हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेंद्रता। दोस्तों में बात करेंगे मैदान बीएमसीएम की। फोकस रहेगा मैदान के ऊपर। इनका कितनी बार क्लैश हुआ अक्षय कुमार के साथ, किस किस एक्टर के साथ हुआ है, इसका रन टाइम कितना, एडवांस कितने हुई है, डे वन पर कितना लेकर आ सकती है, और अक्षय कुमार की फिल्मोग्राफी के ऊपर बात करेंगे कि वो जब सीरियस रोल में आते हैं तो क्या कमाल करके जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रन टाइम 181 का रन टाइम निकल कर आया, यानी कि 3 घंटे 1 मिनट। बहुत लंबी फिल्म है। इतनी लंबी फिल्में आजकल ना बनती हैं ना कटती हैं, पर इतना कहना चाहूंगा अगर अजय देवगन है तो विदाउट सिर पैर तो इसमें कुछ नहीं होगा। वो है तो इतनी उम्मीद हम कर सकते हैं, इतनी श्योरिटी दे सकते हैं कि हाँ भाई कंटेंट होगा, वो भी दमदार होगा। ऐसे कुछ अपनी फिल्म में ये नहीं रखते हैं। ये तो हो गई रन टाइम की बात। एडवांस कितनी हुई है, सबसे पहले आपको एडवांस बता दूं। 886 टिकट सोल्ड आउट हुई हैं। एटीपी है 213, यानी कि 213, 327 इसको शोज मिले हैं। 2 लाख के आसपास एडवांस हुई है। बहुत कम शोज मिले हैं, अभी लिमिटेड चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी। ये अच्छी बात है, इन्होंने बहुत जल्दी एडवांस ओपन कर दिया, जैसे कि शैतान का हुआ था। अब अजय देवगन की ना एक वर्सेटैलिटी के ऊपर बात करते हैं। ये बंदा एक्शन भी करता है, रोमांस भी करता है, कॉमेडी भी करता है। सीरियस रोल तो इनके बाएं हाथ का खेल है। अब कुछ लोग, मैंने पिछले वीडियो में बोला था रोमांस के बारे में अजय देवगन, तो बोलते हैं भाई इन्होंने कब रोमांस कर लिया। रेनकोट जाकर देखो, ऋतुपर्णो घोष साहब की, वही थे। हम दिल दे चुके सनम देखो, संजय लीला भंसाली साहब की, याद है ना वो करेक्टर, भूले तो नहीं होगे। सलमान खान को ओवरशेडो कर दिया था, ऐश्वर्या राय को ओवरशेडो कर दिया था उस करेक्टर ने, कि भाई साहब शादी के बाद ही बंदा उसको अपने लवर से मिलवाने जाता है, बाद में बंदी उसी के पास उसकी बाहों में आकर गिरती है। ये है अजय देवगन। वो रोमांस भी करते हैं, वहां पर भी एक्टिंग लेकर आते हैं, वहां पर भी सेंस लेकर आते हैं। ये नहीं चुम्मा चाटी कर रहा, रोमांस नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं अजय देवगन वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है हमारे बॉलीवुड के अंदर। अब इनका कितनी बार क्लैश हुआ है। ये बंदा ना किसी से डरता है, ना प्रोड्यूसर से, ना एक्टर से। बड़े से बड़ा एक्टर होता है, बड़े से बड़ा डायरेक्टर हो, उसके साथ क्लैश करता है, क्योंकि इसको पता है मेरा जो कंटेंट है वो दमदार है। और वो भाई भिड़ जाते हैं, घबराते नहीं है। कितनी बार बड़े बड़े एक्टरों के साथ भिड़े हैं। कुछ अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो जब तक है जान का सन ऑफ सरदार का क्लैश हुआ, ए दिल है मुश्किल का शिवाय के साथ क्लैश हुआ है। शिवाय ने भी 100 करोड़ करे थे, और भाई साहब सन ऑफ सरदार ने भी 100 करोड़ करे थे। और क्लैश सुनने हैं तो सुनो, थैंक गॉड वर्सेस राम सेतु। राम सेतु भी एवरेज रही थी, थैंक गॉड फ्लॉप हो गई थी। रनवे वर्सेस हीरोपंती, दोनों ही डिजास्टर हुई थी। तानाजी वर्सेस चपाक, चपाक जो दीपिका पादुकोण की आई थी, और तानाजी को 10 करोड़ 12 करोड़ की ओपनिंग मिली थी, और भाई साहब 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड धद्दा करके गई थी। सुपर डुपर हिट थी, क्या क्लास फिल्म बनाई थी। गोलमाल अगेन वर्सेस सीक्रेट सुपरस्टार, ये भी क्लैश। बादशाह वर्सेस शुभ मंगल सावधान। शिवाय ए दिल है मुश्किल मैंने आपको बता दिया। सन ऑफ सरदार, और मैंने भाई साहब जब तक है जान आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अक्षय कुमार के साथ कितनी बार क्लैश हुआ ये सुनो तो हैरान हो जाओगे भाई। अजय एंड अक्षय क्लैश, ऑल द बेस्ट वर्सेस ब्लू। और साथ में एक और फिल्म थी, मैं और मिसेस खन्ना। भाई साहब तौनपुर का सुपर हीरो तीसमार खान, इनका भी क्लैश हुआ था। भाई साहब दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई थी। गोलमाल वर्सेस एक्शन रिप्ले, विपुल अमृतल शाह की एक्शन रिप्ले, और गोलमाल तो किसकी, रोहित शेट्टी। और गोलमाल ने कितना तगड़ा धंधा करा था, बताने की जरूरत नहीं है। थैंक गॉड वर्सेस राम सेतु, क्या हाल हुआ था आपको पता है। तो मैं इतना कह सकता हूं ये ऐसा एक्टर है, इसके लिए पहली बार क्लैश नहीं कर रहा है, हमेशा से क्लैश करता है, और क्लैश करने से डरता नहीं है। कोई भी हो, कितने बड़े से बड़ा एक्टर हो, बड़े से बड़ा डायरेक्टर हो, किसी के आगे भी जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि इनको पता है इनके काम में दम है। पब्लिक अगर जाएगी तो प्रेस करेगी, इतना तो कह सकता हूं। भले फ्लॉप होते हो, पर अजय देवगन के काम की कभी कोई बुराई नहीं करता। ये ऐसा एक्टर है कि भाई साहब ओवर एक्टिंग तो कभी कर ही नहीं सकता, सपने में भी। अब डे वन के ऊपर धंधा कितना कर सकती है, मैं इतना कहना चाहूंगा। दोनों ही फिल्में हैं। बीएमसीएम जो है भाई, जो है अपना एक इवेंट फिल्म है, एक्शन जॉनर है, पर मैदान इवेंट फिल्म नहीं है। मैदान एक क्लास फिल्म है, स्टोरी बेस्ड फिल्म है, कंटेंट बेस्ड फिल्म है। तो भाई ईद से पहले की रिलीज है, प्री ईद रिलीज है, तो बहुत बड़ी ओपनिंग की उम्मीद कर नहीं सकते हो, ना ही बहुत बड़ी आप एडवांस की उम्मीद कर सकते हो। तो मैं इतना कह सकता हूं अजय देवगन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए 12 से 15 करोड़ डे वन ये मैदान ओपनिंग लेगी, और फिल्म के रिव्यूज अच्छे निकल कर आते हैं। तो मैं इतना कह सकता हूं दोनों ही फिल्में निकल पड़ेंगी। अगर बीएमसीएम अच्छी होगी तो बीएमसी भी निकल पड़ेगी, मैदान अच्छी होगी तो मैदान को कोई रोक नहीं पाएगा, इतना कह सकता हूं। क्योंकि इसकी फिल्मों में दम होता है, रिव्यूज बढ़िया आ जाए, पब्लिक को पसंद आ जाए, तो क्लैश में भी दोनों फिल्में बढ़िया धंधा कर लेंगी। पर अजय देवगन के लिए एक चीज में कॉन्फिडेंट हूं कि अभी तक जितने भी इन्होंने आउटपुट निकाले हैं सारे के सारे सॉलिड हैं। तो मैदान अगर फिल्म अच्छी हुई तो चल पड़ेगी, क्योंकि मैदान एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है। हमने क्रिकेट के ऊपर बहुत सी बायोपिक देख ली हैं, पर फुटबॉल के ऊपर रियल स्टोरी लेकर आ रहे हैं। पब्लिक इसको देखना चाहती है कि आज हम फुटबॉल में कहां पर हैं, इतना नीचे हैं, इतना नीचे हैं, और एक वक्त था हम मैदान
फुटबॉल में गोल्ड लेकर आते थे, तो वो जो एरा है ना 1952 से 1965 का, वो लोग देखना चाहते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है, कंटेंट जो है, पब्लिक के दिमाग के ऊपर चढ़ रहा है धीरे धीरे। बुक माई शो का भी इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 89 के हो चुका है, बहुत जल्दी 1 लाख टच कर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोनों फिल्में बढ़िया हो, दोनों फिल्में धंधा करें। पर अजय देवगन के लिए एक बात तो कह सकता हूं, बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत बड़े कलाकार हैं, कभी निराश तो करते नहीं है। अभी शैतान में ताज़ा ताज़ा उनका काम देख लो। बाकी आप बताओ, आप किसके लिए एक्साइटेड हो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।